दोस्तों, आपने बड़े बड़े ट्रेडर को देखा होगा कार खरीदते हुए, बंगले खरीदते हुए, लेकिन आपने ये कभी सोचा है कि आप जो काम करते हो, लाइक जॉब करके 20-30 हज़ार कमाते हो, क्या कोई उतना कमाता है ट्रेडिंग से? बिल्कुल कमाता है, लेकिन उन्हें कोई ट्रेडर नहीं कहता है। ट्रेडर तो अमीर होता है ना, यह सोचते हो आप लोग बड़े बड़े ट्रेडर को देखकर। इसीलिए शायद छोटा ट्रेडर हमेशा लॉस करता है। आपने कभी छोटा इन्फ्लुएंसर को देखा है जो एक लोड से ट्रेड करके आपको दिखा रहा हो? या बहुत कम हो सकता है या फिर हो ही नहीं सकता। अगर होंगे भी तो आप उसे देखेंगे नहीं। आप सोचते होंगे कि ये एक लोड से ट्रेड करके कितना ही कमा लेगा और मैं इनसे क्या ही सीख लूँगा। यही सोच तुम्हें कभी ट्रेडर बनने नहीं देगा। आपने तो सोच लिया ट्रेडर बनने के लिए बड़ा कैपिटल चाहिए। जब तक आप ऑप्शन ट्रेडिंग में एक लोड से ट्रेड करके 20,000 रुपये मंथली नहीं निकाल पा रहे हो तो आप ट्रेडिंग नहीं सीखे हो। और आप ट्रेडिंग तभी सीखोगे जब कोई एक लोड से ट्रेड करके आपको दिखा रहा है और मंथली 20,000 रुपये निकाल रहा है। आप उनको देखो और उनको देखोगे तो आपका माइंड जो है उसी लेवल पर काम करेगा। और एक बात अच्छी तरह समझ लो, ट्रेडिंग यानी कि लॉस। दुनिया में जितना बड़ा ट्रेडर हो जाए उनका लॉस होना तय है। और उस लॉस को मैनेज कैसे करना है, ये होता है बड़ा ट्रेडर का पहचान। मान लीजिए कोई ट्रेडर बोलता है कि मैं महीने का 100% रिटर्न निकाल लेता हूँ। क्या आप मानेंगे? आप बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि आपने सभी के मुंह से यही सुना है कि जो 10 से 15% रिटर्न निकाल लेता है मंथली, वो बहुत ही अच्छा ट्रेडर है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोचो, फिर ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों बनाया गया? आपने अगर ऑप्शन में ट्रेड किए हो तो आपको पता होगा कि कैपिटल का 10 से 15% मूव बहुत ही ईजिली हो जाता है। निफ्टी का एवरेज प्राइस एक्शन है 150 से 200 पॉइंट का, तो फिर आप कैसे सोच सकते हो कि महीने का 100% नहीं निकाल सकते? अब कुछ जाहिल लोग बोलेंगे कि अगर महीने का 100% रिटर्न निकाला जा सकता है तो कुछ ही महीनों के अंदर दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। लेकिन मैं उन जाहिलों को बता दूं कि नेटवर्थ और कैपिटल में फ़र्क होता है। दुनिया का कोई भी बड़ा ट्रेडर इतना चूतिया नहीं है जो अपना नेटवर्थ को ही कैपिटल बना ले। अब उन जाहिलों का भी कैलकुलेशन बताता हूँ कि कैलकुलेट वो लोग कैसे करते हैं। अगर आपका नेटवर्थ 50 लाख है तो वो लोग ऐसे जोड़ेंगे कि महीने का अगर 100% निकाल लिया तो 50 लाख का 1 करोड़, दूसरा महीना में 2 करोड़, तीसरा महीना में 4 करोड़। ऐसा कैलकुलेशन नहीं होता है, ये सब जाहिल करता है कैलकुलेशन। अब मैं रियल ट्रेडर यानी कि समझदार इंसान का कैलकुलेशन बताता हूँ। अगर आपका नेटवर्थ 50 लाख है तो वो ट्रेड करेगा सिर्फ 50,000 या 1 लाख रुपए से। उन 50,000 1 लाख रुपए से वो 100% निकालने का सोचेगा। ऐसा नहीं कि वो 50 लाख का 50 लाख ही कैपिटल बना ले अपना। ऐसे अगर एक ट्रेड में लॉस हो जाए तो वो तो फिर धरती पे आ जाएगा। अगर वो 50,000 से ट्रेड करता है तो 50,000 का 100% होता है 50,000। आप उनका नेटवर्थ के हिसाब से जोड़ो। अगर उनका नेटवर्थ 50 लाख है तो उनका 50,000 कितना परसेंट हुआ? 1%। 1% उसने एक महीना में कमाया। ऐसा होता है रियल ट्रेडर का कैलकुलेशन। कुछ दिन पहले आपने ये न्यूज़ ज़रूर सुना होगा कि ट्रम्प चाचा की हरकतों की वजह से क्रिप्टो मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आया था। इसी वजह से किसी बड़े ट्रेडर का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था तो उसने खुद को गोली मार दिया था। मुझे लगता है कि वो सारा नेटवर्थ ही लगा दिया। जब मार्केट गिरा तो वो सह नहीं कर पाया और ख़ुद को गोली मार दिया। ये होता है ट्रेडिंग। मैंने पहले क्या बोला था कि ट्रेडिंग में लॉस होना तय है, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आप लॉस को कैसे मैनेज करते हो और कितना लॉस लेते हो। आप कभी भी बड़ा ट्रेडर बनने का मत सोचो। अगर आप काबिल होंगे तो मार्केट खुद ही बड़ा ट्रेडर बना देगा तुझे। अगर आपका कैपिटल 50,000 है तो आप एक लोड से ज़्यादा ट्रेड नहीं लोगे। एक लोड से ही ट्रेड लोगे और दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड करना है, क्योंकि कैपिटल बहुत कम है और एक लोड आता है निफ्टी का लगभग एट द मनी का 15 से 20,000 का। आप सिर्फ एक ही ट्रेड लोगे और उसमें लगभग 1,000-1,500 का लॉस ले सकते हो। अगर आप 1,000-1,500 का लॉस लेते हो तो आपका जो लॉस है वो 3 से 4% का रहेगा। एक ट्रेड का 50,000 के हिसाब से 3 से 4% रहेगा। और टारगेट हमेशा रखो आप 4 से 5,000 दिन का। एक लोड से आप ये मत सोचना कि स्केल तो बिल्कुल ही नहीं करना है। अगर स्केल करने जाओगे तो ओवर ट्रेडिंग होना ही है और ओवर ट्रेडिंग होगा तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे।
और ओवर ट्रेडिंग से बचने का सबसे आसान तरीका क्या है पता है? सुबह उठते ही आप एक रूल बना लो कि मुझे बस एक ही ट्रेड लेना है, चाहे उसमें लॉस हो या प्रॉफिट हो, जो भी हो। बस एक ट्रेड करके अगर उसमें लॉस होता है तो मैं निकल जाऊंगा, प्रॉफिट होता है तो भी निकल जाऊंगा। अगर आप ये सुबह ही कर लोगे, आप ये सुबह ही जोड़ लोगे, अपने किताब में लिख लोगे, तो आप बिल्कुल भी लॉस नहीं करोगे उतना। सबसे ज़्यादा जो लॉस होता है वो होता है ओवर ट्रेडिंग से। अगर ओवर ट्रेडिंग तुम्हें कंट्रोल करना आ गया तो तुम मार्केट में कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि प्रॉफिट लॉस तो बड़े बड़े ट्रेडर का भी होता है तो तुम्हारा भी होगा। इसीलिए तुम्हें डरना नहीं है, बस एक ट्रेड लेना है दिन का, और चाहे जिधर भी जाए मार्केट तो कभी तुम्हारे तरफ मूव करेगा। ऐसा तो हुआ नहीं कि जिधर से लिए उधर से ही लॉस दिखाए, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि आप अगर 50% भी आपका एक्यूरेसी है तो आप जिधर से लोगे मान के चलो, तो आप थोड़ा टारगेट को बड़ा रखो। बड़ा रखोगे तो आपका लॉस होना बहुत कम हो जाएगा। और लिमिटेड ट्रेड करो, एक ट्रेड से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपका जो अकाउंट है वो बहुत ही कम है। तो मैं तो यही कहूँगा कि एक से ज़्यादा बिल्कुल मत करना। तो यही था हमारा पिछले 2-3 साल का अनुभव। अगर आपको वीडियो हमारा देखना है कि मैं ट्रेड कैसे लेता हूँ तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर आपका मन करे तो। छोटा भाई समझकर सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं आपसे ट्रेडिंग जब करेंगे तब।